ट्रंप का बड़ा फैसला, प्रोजेक्ट फ्रीडम फिलहाल रोका, ईरान अमेरिका शांति समझौते के संकेत। यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यानी कि अमेरिका ने प्रोजेक्ट जो फ्रीडम के नाम से अभियान जो था उसे रोक दिया गया है, और लेकिन कुछ समय के लिए जो मतलब उन्हें बंद कर दिया गया है। ट्रंप का बड़ा फैसला, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ा फैसला लिया है। यानी जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, वो ईरान के मतलब साथ मिलकर एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जो कि अमेरिका द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान को फिलहाल रोक दिया गया है। ये फैसला ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की संभावना दिखाई दे रही थी। यानी कि अमेरिका द्वारा तब शुरू किया गया था जब प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान को फिलहाल रोक दिया गया था। उसी समय ये अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की जो संभावना दिख रही थी। क्या है प्रोजेक्ट फ्रीडम? प्रोजेक्ट फ्रीडम अमेरिका का एक सैन्य समर्थित अभियान था जिसका उद्देश्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फंसे अंतरराष्ट्रीय जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालना था। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि अमेरिका में जो उनका मतलब जो जहाज था उसको सुरक्षित बाहर निकालने का उद्देश्य था। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने के बाद इस समुद्री मार्ग में कई व्यापारिक जहाज फंस गए थे। यानी जब ईरान और अमेरिका के बीच जब तनाव बढ़ने लगे थे, तो उनके जो व्यापारिक जहाज थे वो फंस चुके थे। ये मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। यानी दुनिया में सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण तेल लाने वाले रास्ते को जो उन्हीं मार्गों को अच्छा माना जाता था। ट्रंप ने इसे क्यों रोका? ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत में अच्छी प्रगति हुई है। यानी जो ईरान है उन्होंने बातचीत करके इसकी बढ़ोतरी की है। पाकिस्तान सहित कुछ देशों ने मध्यस्थता की अपील की, इसीलिए अमेरिका फिलहाल सैन्य कार्यवाही रोककर समझौते का रास्ता अपनाना चाहता है। जो अमेरिका है इसी की वजह से वो जो समझौता है उसको शांति करना चाहता है ताकि जो रास्ते हैं वो आसान हो जाएं। हाल हा, हालांकि अमेरिका ने ये भी साफ किया है कि ईरान पर दबाव पूरी तरह समाप्त हुआ है और समुद्री रोक बंद जैसी रणनीतियां अभी भी जारी रह सकती हैं। यानी जो अमेरिका है उन्होंने ये भी साफ कह दिया है कि ईरान पर जो दबाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, और जो समुद्र के नोकबंदी जैसे रास्ते रणनीतियां थी वो भी अभी तक जारी है, बल्कि बंद नहीं हुए हैं। अमेरिका ईरान शांति प्रस्ताव क्या है? रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने ईरान को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें युद्ध विराम, परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण, होर्मुज़ जलडमरू मध्य को दोबारा खोलना। यानी अमेरिका ने शांति बनाने के लिए कुछ प्रस्ताव रखे, जैसे कि जो युद्ध को रोकना, परमाणु कार्यक्रम को रोक देना, होर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद किया गया है उसी को खोलना। लेकिन ईरान के कुछ नेताओं ने इसे अमेरिकी इच्छाओं की सूची बताया है और अभी अंतिम सहमति नहीं बनी है। यानी कि जो ईरान है कुछ नेताओं से कह दिया है कि उनकी इच्छा की जो सूची बताई है वो अभी अंतिम समिति नहीं बनी है। क्या प्रोजेक्ट फ्रीडम पूरी तरह खत्म हुआ है, रोका गया है? यदि ईरान बातचीत से पीछे हटता है या फिर से समुद्र मार्गों को प्रभावित करता है तो अमेरिका दोबारा सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। यानी अगर अमेरिका ईरान से बात करने के बाद पीछे अगर हट जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हटता है तो अमेरिका को दोबारा जो सैन्य अभियान है, सैनिक अभियान उसे शुरू करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अमेरिका अभी कूटनीतिक दबाव दोनों रणनीति साथ-साथ चल रहा था। यानी कि जो दोनों देशों के बीच अभी भी दबाव के साथ रणनीति चल रही थी। ईरान की स्थिति, ईरान ने कहा है कि वो सीधे युद्ध नहीं चाहता लेकिन अपनी सुरक्षा और परमाणु अधिकारों से समझौता भी नहीं करेगा। जो ईरान है उन्होंने कहा है कि वो डायरेक्ट युद्ध नहीं करेगा और बल्कि वो अपनी सुरक्षा और परमाणु की समझौता भी नहीं कर सकता है। ईरान की संसद और सेना के कुछ कठोर नेताओं का मानना है कि अमेरिका पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता है। यानी जो ईरान है संसद के जो सेना जो संसद और कुछ लोग जो है कठोर नेता का मानना है कि जो अमेरिका है वो पूरे तरह भरोसे किए जाने वाला देश नहीं है। इसी कारण शांति वार्ता आसान नहीं माना जा रहा है। इसीलिए
जो शांति का माहौल है वो नहीं बन पा रहा है। आगे क्या हो सकता है? शांति समझौता सफल हो सकता है यदि यूनाइटेड स्टेट और ईरान बातचीत जारी रखते हैं तो। यानी कि जो शांति समझौता है ये सफल हो सकता है अमेरिका का, लेकिन बातचीत अगर जारी रही अच्छे से ईरान से तो युद्ध का खतरा कम हो सकता है। अगर बातचीत होती है तो तेल बाजार स्थिर हो सकता है, पश्चिमी एशिया में शांति बढ़ सकती है। अगर ईरान ये अमेरिका का बात मान जाता है तो काफी काम आसान हो सकते हैं। बातचीत विफल हो सकती है, परमाणु कार्यक्रम प्रतिबंध या सुरक्षा मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है। समाधान क्या हो सकते हैं? लगातार कूटनीतिक चर्चा, सीधे संवाद, शांतिपूर्ण वार्ता और मध्यस्थ देशों की मदद लेनी होगी। यानी कि शांति बनाने के लिए सीधे संवाद और शांति करना होगा और मध्य देशों की मदद भी लेने होंगे। परमाणु समझौता, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी समिति संवर्धन और पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय समिति और जो पारदर्शिता है निगरानी रखनी होगी और उसको बढ़ाई जा सकती है। देशों के बीच संबंधों पर प्रभाव क्या पड़ेंगे? अमेरिका ईरान संबंध की अगर हम बात करें, यूनाइटेड स्टेट और ईरान के संबंध लंबे समय से चलता आ रहा है। प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकना और शांति वार्ता शुरू होने से दोनों देशों के बीच बातचीत बढ़ सकती है। अगर जो अमेरिका और ईरान है, अगर उन दोनों देशों के बीच बातचीत होती है शांति को लेकर, तो बातचीत जो है वो बढ़ सकती है। युद्ध का खतरा कुछ कम हो सकता है, लेकिन अविश्वास अभी भी बना हुआ है। कुछ युद्ध तो कम हो सकता है, लेकिन जो उन दोनों देशों के बीच विश्वास है अभी भी कम है। अगर समझौता सफल हुआ तो प्रतिबंधों में राहत मिल सकती है, व्यापार और कूटनीतिक संपर्क बढ़ सकती है। यानी कि जो समझौता है अगर सफल होता है तो रोका जा सकता है, जिससे कि लोगों को सुकून मिलेगा और व्यापार कूटनीतिक अच्छे हो सकते हैं। अमेरिका रूस संबंध, रशिया ईरान का करीबी साझेदार माना जाता है। यदि अमेरिका और ईरान करीब आते हैं, रूस की क्षेत्रीय भूमिका कमजोर पड़ सकती है, इसीलिए रूस संतुलित रणनीति अपना सकता है। यानी रशिया और ईरान काफी करीब अच्छे संबंध वाले देश हैं। यदि अमेरिका और ईरान करीब आते हैं तो रूस क्षेत्रीय की जो भूमिका कमजोर पड़ सकती है, इसीलिए ये संतुलित रणनीति अपना सकता है। भारत ईरान संबंध, तेल व्यापार, चबहार, बंदरगाह और क्षेत्रीय संपर्क महत्वपूर्ण। ये तीनों अच्छे संबंध हैं ईरान से। राजनीतिक प्रभाव, ट्रंप खुद को शांति स्थापित करने वाला नेता के रूप में देखना चाहता है। यानी जो ट्रंप हो वो खुद शांति बनाने के लिए नेता के रूप में वहां पर दिखना चाहता है। ईरान अपनी ताकत और स्वतंत्रता दिखाना चाहता है। पश्चिमी एशिया के राजनीतिक में नए संगठन बन सकते हैं। जो ईरान है अपनी ताकत को दिखाकर और स्वतंत्रता दिखाना चाहता है राजनीतिक में, जिससे कि उसका गठबंधन अच्छे हो सके। सामाजिक प्रभाव, युद्ध का डर कम हो सकता है। लोगों के बीच जो समाज है, आम जनता जो है उनके बीच युद्ध कम हो सकता है, उसका डर। लोगों में शांति और स्थिरता की उम्मीद बढ़ेगी। लोगों जो आम जनता समाज के लोग हैं उनके बीच शांति की जो उम्मीद है बढ़ेगी। तेल महंगा न होने से आम जनता को राहत मिल सकती है। जो आम लोग मध्य वर्ग के परिवार है उनको काफी सुकून मिलेगा। तनाव बढ़ता तो पश्चिमी एशिया में रहने वाले लोगों पर संकट बढ़ सकता है। अगर तनाव बढ़ता है तो जो पश्चिमी एशिया में रहने वाले लोग हैं संकट बढ़ सकता है। भारत पर प्रभाव, इंडिया को सस्ता तेल मिल सकता है, पेट्रोल डीजल कीमतों पर दबाव कम हो सकता है। जो भारत है उसको सस्ता तेल मिलेगा, पेट्रोल डीजल पर दबाव कम होंगे। भारत का व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो सकता है। तनाव बढ़ने पर भारत की आयात लागत बढ़ सकती है। संभावित खतरे क्या है? हॉर्मूज जलडमरू मध्य फिर बंद हो सकता है, तेल संकट पैदा हो सकता है। अगर तेल को लेकर संकट आ सकते हैं, जो हो आने वाले रास्ते हॉर्मूज जलडमरू मध्य थे वो बंद हो सकते हैं। अमेरिका ईरान से संघर्ष बढ़ सकता है और वैश्विक मंद का खतरा भी बढ़ सकता है। अमेरिका ईरान को लेकर संघर्ष तो बढ़ेंगे और साथ में वैश्विक मंद का खतरा भी बढ़ेगा। लाभ क्या है? शांति की संभावना बढ़ेगी, तेल कीमतों में राहत मिल सकती है, व्यापार और वैश्विक बाजार स्थिर हो सकते हैं, युद्ध का खतरा कम होगा। शांति बढ़ेगी, तेल की कीमत में राहत आएगा, व्यापार अच्छे होंगे, युद्ध का खतरा कम हो सकता है। हानि, समझौता टूटने पर बड़ा संघर्ष हो सकता है, तेल संकट और महंगा बढ़ सकती है। यानी समझौते को टूटना बड़ा एक संघर्ष होगा। अगर उनके बीच विश्वास टूट जाता है तो जो संघर्ष है काफी तेज होगा। पश्चिमी एशिया में अस्थिरता बढ़ सकती है, वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है वो खराब हो सकता है। निष्कर्ष, ट्रंप द्वारा प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकना केवल सैन्य फैसला नहीं बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक संकेत माना जा रहा है। ये फैसला दिखाता है कि अमेरिका फिलहाल युद्ध की जगह बातचीत को मौका देना चाहता है। जो अमेरिका है वो ईरान से बातचीत करके एक मौका पाना चाहता है। हालांकि स्थिति अभी संवेदनशील और आने वाले सप्ताह पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण हो सकता है, जबकि ये आने वाले समय में काफी अच्छा हो सकता है। थैंक यू।